हाय, मैं रवि की बसड़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। आखिर सरकार किसकी बनेगी? आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 विकल्प मौजूद हैं इस समय। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस और तीसरा उत्तराखंड क्रांति दल और चौथा आम आदमी पार्टी। यह आश्चर्यजनक रूप से कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल की पार्टी ने माहौल बना दिया सोशल मीडिया में। हालांकि ग्राउंड लेवल में वो जीरो हैं फिलहाल अभी, और निश्चित रूप से उनकी सरकार तो किसी हाल में नहीं बनने जा रही, लेकिन फिर भी वो दौड़ में हैं और आप किसी भी राजनीतिक दल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। 5 साल से शासन में है। इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। लोग खासे नाराज हैं, काम नहीं हुए हैं। जो पहले 4 साल मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र रावत, उनके व्यक्तित्व से लोग खासे नाराज थे। उनको अहंकारी, रूढ़ प्रवृत्ति का, रूखे स्वभाव का माना जाता था, सीधे मुंह बात नहीं करना। दूसरे त्रिवेंद्र रावत जी इस तरह के व्यक्ति थे कि वो एकदम से किसी से मिलते नहीं थे। उन्होंने अपने को उत्तराखंड का भगवान मान लिया था, ऐसा लोग कहते हैं। यानी कि इसका खामियाजा भी उत्तराखंड में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। फिर आए तीरथ सिंह रावत जी, सौम्य व्यक्ति के, सामान्य व्यक्तित्व वाले, संघीय पृष्ठभूमि के त्रिवेंद्र रावत भी थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत उनकी तुलना में बहुत शांत, ग्राउंड लेवल में माने जाते हैं। और आप जानते हैं 3 महीने के शासनकाल में क्या कर सकते थे। फिलहाल जो उसके बाद जो तुरुप का पत्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोला, पुष्कर सिंह धामी, युवा चेहरा, निश्चित रूप से उनके आने से एक नया जोश मिला यहाँ के युवाओं को। और जिस तरह से ताबड़तोड़ उन्होंने फैसले लिए वो काबिले तारीफ है। भारतीय जनता पार्टी को शायद इसका फायदा मिल सकता है। मैं बात करता हूँ कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में, तो कुमाऊं में निश्चित रूप से इसका फायदा मिल सकता है। अगर गढ़वाल के लोग तारतम्यता से देखें और भारतीय जनता पार्टी ये वादा करे कि जो गलती उन्होंने पहले इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को डाल के की, पुष्कर सिंह धामी जैसे कर्मठ युवा जैसे लोग वो मुख्यमंत्री देना चाहते हैं उत्तराखंड को, तो शायद भाजपा सोच सकती है। भाजपा के लिए एक ये बात भी है कि यहाँ के लोग मोदी लहर में 57 विधायक बना दिए गए। इन 57 में से कितनों ने काम किया सभी को पता है। और लोग इतने नाराज हैं, इवन ये कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर कई विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से इतना नाराज है कि वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको टिकट दिया तो हम इसको तो हराएंगे, बाकी अन्य इलाकों में भी हम भाजपा के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायक जो हैं उनमें कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, नए युवाओं को मौका देना होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर पुष्कर सिंह धामी जैसे लोगों को सामने लाई है, वैसे ही वो नए युवा विधायकों पद के लिए सामने लाएगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास मौका हो सकता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तराखंड में मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी हो सकती है जिसमें लोगों को एक आखिरी विकल्प भारतीय जनता पार्टी ही दिखता है, महंगाई के बावजूद। फिर मैं बात करता हूँ कांग्रेस की। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई इतनी ज्यादा है। हालांकि हरीश रावत जी जैसा ग्राउंड लेवल का, मृदुभाषी, सौम्य व्यक्तित्व का व्यक्ति मिलना उत्तराखंड में बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी हरीश रावत जैसा नेता नहीं है। बहुत प्यारे इंसान, हर किसी से, यानी ग्राउंड लेवल के आदमी से बड़ी आत्मीयता से वो मिलते हैं। उन्होंने तो अपने लोगों ने धोखा दे दिया, तो निश्चित रूप से। और हाँ, सोनिया गांधी ने जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया था, सबसे बड़ी गलती सोनिया गांधी ने वहां की थी। हरीश रावत को तब मौका दिया गया होता तो आज उत्तराखंड में कांग्रेस बाहर निकलती ही नहीं। सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन हरीश रावत के अकेले बलबूते तो आप लड़ नहीं सकते। फिर हाईकमान से लोग इतना नाराज हैं। और हरीश रावत की सबसे बड़ी कमजोरी थी मुस्लिम तुष्टीकरण की। वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे बढ़ गए कि लोगों ने कहा भाई आगे बढ़ जाओ, अब आप मत रहिए। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास मौका तो है, पर जिस तरह से अंदरूनी खींचतान उनके बीच में है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास मौका है। लेकिन कांग्रेस के पास मौका हो सकता था यदि आम आदमी पार्टी चुनाव में नहीं होती, क्योंकि कई लोग जो कांग्रेस के थे वो आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। बीजेपी के लोग भी गए हैं, पर जिस तरह से बीजेपी का एक वोटर पुख्ता वोटर होता है, मजबूत वोटर होता है, वो टस से मस नहीं होता, लाख कमियों के बावजूद। लेकिन कांग्रेस का जो वोटर जो पहले ऐसा था, अब कांग्रेस की नीतियों के कारण वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और जो न्यूट्रल वोटर था वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी पे अपनी राह देख रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को हो सकता है नुकसान, और इसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल की। उत्तराखंड क्रांति दल
जिसको उत्तराखंड का जनक माना जाता है, इस आंदोलन का जनक माना जाता है, उसने अपनी ऐसी छवि आज बना ली है कि आज उत्तराखंड के लोग उस पार्टी को देखना पसंद नहीं कर रहे। जबकि निश्चित रूप से इस समय तीसरे विकल्प की आवश्यकता थी। उत्तराखंड का आमजन भाजपा और कांग्रेस से छुटकारा चाहता है, पर वो तीसरे राष्ट्रीय दल को नहीं लाना चाहता, यानी आम आदमी पार्टी फिर यहाँ पे हार जाती है। वो एक लोकल दल की उनको जरूरत थी, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने इस लोकल यानी क्षेत्र दल होने की महत्ता को खुद ही गला घोट दिया है। रीजन है, जब इसके शुरुआत में 2 या 3 विधायक बने थे तो ये लालच में आए, मंत्री पद के लालच में आए। इन्होंने उत्तराखंड का भला नहीं देखा, इन्होंने अपना भला देखा। काश ये सब्र कर लेते। राजनीति में सब्र सबसे बड़ी चीज होती है और ये बात आपको प्रधानमंत्री मोदी से सीखनी चाहिए। आप जानते हैं 17 साल की उम्र में राजनीति में आया प्रधानमंत्री मोदी, कितनी उम्र में उनको मुख्यमंत्री पद मिला जानते हैं आप? यानी 50 साल की अवस्था के आसपास। यानी उन्होंने 30 साल खपा दिए इस राजनीति में, तब जाके उन्हें कोई पद मिला, वो बिना पद के लालसा किए। आप उत्तराखंड की सेवा करना चाहते थे तो आप किसी लालच से सेवा कर क्यों रहे हो? ये सबसे बड़ी कमी थी। इस कारण से उत्तराखंड क्रांति दल को लोग पसंद नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि बिना पैंदी के लोटे हैं, इनको दे भी दिया जाए तो कभी ये भाजपा की झोली में कभी कांग्रेस की झोली में कूद जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि इनकी जो फेथफुलनेस है वो उत्तराखंड के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए है। फिर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने एक नई लहर दिखाई है। ऐसे ऐसे लुभावने वादे किए हैं जो जमीनी चीजें, बिजली पानी की 5 लाख जो भी 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, यानी ऐसे वादे जो निश्चित रूप से पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन ये लुभावने लालच है। क्योंकि इन्होंने दिल्ली में करके दिखाने की कोशिश की है, जबकि उत्तराखंड के लोग ये नहीं जानते कि आम आदमी पार्टी को वो चीज विरासत में मिली थी। 15 साल शीलादीक्षित मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की, यानी कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का इतना मजबूत कर दिया था। उस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में केजरीवाल ने आगे कदम बढ़ाया। अगर उसको जीरो से शुरुआत करनी होती तो केजरीवाल थक चुका होता, हिम्मत हार चुका होता। दिल्ली में स्कूल व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था पहले से ही ठीक थी, उसकी तुलना उत्तराखंड से नहीं कर सकते। उत्तराखंड में जिस तरह की पाले हुए हैं केजरीवाल, उम्मीद निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं नहीं हो सकती है। आप जानते हैं केजरीवाल ने शुरुआती दौर में ये कहा था कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक प्रतिवर्ष खोलेंगे, और जानते हैं 5 साल के शासन के बावजूद वो सिर्फ 300 खोल पाए हैं। वो भी उन 300 में से 210 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने अपने 2015 के शासन के लास्ट यानी 2020 के अंत में खोले थे। यानी कि मेरा क्षेत्र जहां मैं रहता हूं चंद्र विहार मंडावली में, चुनाव के टाइम पे उन्होंने वहां मोहल्ला क्लिनिक खोला था। इस बात का मैं गवाह हूं। यानी और दिल्ली दंगों की बात करें तो निश्चित रूप से केजरीवाल की पार्टी में कैसा दाग है, तो निश्चित रूप से वो दाग बिल्कुल सही दाग है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड जिसका बचाव करते रहे केजरीवाल। आप दिल्ली दंगों की बात करें तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि केजरीवाल और मुस्लिम तुष्टीकरण के नए नायक के रूप में उभर रहे केजरीवाल को निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को यहाँ फायदा नहीं होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं केजरीवाल की पार्टी की बात करता हूँ तो वो सोशल मीडिया में तो बहुत उफन रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल में नहीं है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया में मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहां पे मुस्लिम वोट ज्यादा है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देने जा रहा है, वो खिसक रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, अगर उसको भाजपा को टक्कर देनी है तो उन्हें मुस्लिम वोटरों को रोकना होगा। अगर नहीं रोक पाए तो भाजपा को पूर्ण बहुमत से कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल लबो-लबाब यह है कि जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, उत्तराखंड का वोटर भाजपा को हटाना तो चाहता है पर कोई विकल्प नहीं है, तो ले दे के उसके पास एकमात्र विकल्प बचता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जिस तरह से उसने पुष्कर धामी को सामने लाकर तुर्क का इक्का सामने फेंका था, वैसे ही वो इस बार अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, पुराने कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाए जिन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है। ग्राउंड लेवल में जाए, सोचे, लोगों की राय ले कि किसको हम पद दें, किसको हम लोग विधायकी के लिए सामने रखें और किससे अपना राज है। इसलिए अगर आप नए चेहरों पर दांव खेलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा उत्तराखंड को फिर एक बार हंक गवर्नमेंट यानी कि मिलीजुली सरकार की ओर तकना पड़ेगा, जो इस समय उत्तराखंड के हित के लिए सही बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये राय कैसे लगी? प्लीज अगर पसंद आई तो इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा अपने विचार। फिलहाल ये आपके सामने था और मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कर्नल कोठियाल की छवि का फायदा लेना चाहते थे आम आदमी पार्टी, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी की छवि तो नहीं, कर्नल कोठियाल की छवि खराब होगी। यानी अगर कर्नल कोठियाल अपना अलग क्षेत्र दल बनाते तो निश्चित रूप से उन्हें फायदा होगा।
अब मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, कर्नल कोठियाल की अपनी सीट बचा लें तो गनीमत हो। नोट कर लीजिएगा। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देव।